Hello students, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School Hisar. Yesterday we discussed the theory of goodwill. Today we discuss the method of goodwill. There are three types of method. First is the average profit method, second is the super profit method and third is the capitalization method. देखिए बेटा, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे कि मेथड ऑफ गुडविल कैसे निकालते हैं। ये हमारे तीन गुडविल के मेथड है। फर्स्ट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज द सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज द कैपिटलाइजेशन मेथड। अब फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए बेटा, आज ये आप थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि इसी बेस पर हमारे 1 to 17 क्वेश्चंस निकलेंगे। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है, सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। मान लीजिए आपके पास 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, आप 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कीजिए और 5 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास 5 साल का प्रॉफिट दिया, उसमें से 1 साल लॉस हो रहा है तो लॉस को माइनस करना है बेटा। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देना, लॉस होगा तो माइनस कर देना, और जितने नंबर ऑफ ईयर्स है उनको क्या कर देना, डिवाइड कर देना। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका गुडविल, क्योंकि हम तो गुडविल के मेथड कर रहे हैं ना, लेकिन एवरेज प्रॉफिट के मेथड से कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है। और गुडविल का मतलब होता है कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगी कि आपने जिस भी पर्सन से गुडविल परचेज की है वो कितने साल की गुडविल परचेज की है, 2 ईयर्स की, 3 ईयर्स की, 4 ईयर्स की। तो आप उस एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देना जितने साल की आपने गुडविल परचेज की है। देखो, यहाँ तो आपको क्वेश्चन बड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा और जैसे से आप आगे आगे बढ़ोगे आपको क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होता रहेगा। कैसे होगा, जैसे कि आपके पास 1991 और 1992 का प्रॉफिट गिवन है। 1991 में 50,000 का प्रॉफिट है और 1992 में 40,000 का प्रॉफिट है। चलो, मैंने ऐसे कहा आपको कि इसमें 5,000 की इनकम ऐसी इंक्लूडेड है जो कि आपकी लॉटरी से हुई थी, और इस 40,000 में आपका ऐसा लॉस इंक्लूडेड है 5,000 का जो कि थेफ्ट के कारण हुआ था। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। देखो, मैंने कहा कि आपका लॉटरी के कारण 5,000 की इनकम हुई है, तो आप बताइए कि हमेशा ही आपकी लॉटरी निकलेगी क्या? तो ऐसी कोई भी प्रॉफिट जो हमें अचानक हुआ है, जो हमारा हर साल का प्रॉफिट शायद नहीं होगा, उसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल गेन, जो कि अचानक कुछ साल हो गया। ऐसे ही चोरी, क्या चोरी हर साल ही होगी? या आपकी दुकान पे आग लगी, क्या हर साल ही आग लगेगी? हर साल ऐसा नुकसान होगा? नहीं, ऐसा नुकसान हर साल नहीं होगा। तो ऐसे लॉस को हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो आपने एक काम करना है बेटा कि अगर आपका जैसे ये 50,000 का प्रॉफिट है, अगर आपका एबनॉर्मल गेन है, अचानक लाभ हुआ है आपको, लेकिन कॉन्टिन्यूस में ये लाभ नहीं होगा, तो आप इस लाभ को द्वारा क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ऐसे ये चोरी आपकी अचानक हुई है, एबनॉर्मल है आपकी, हर साल तो नहीं होगी ना, तो आप इसे इस लॉस को द्वारा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई एबनॉर्मल गेन हुआ है तो क्या करना है और एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो क्या करना है।
चलो इसे अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। देखिए, थर्ड इलिस्ट्रेशन, आपके पास सौरभ, मोहित और निखिल 3 पर्सन के एक फर्म है। उसमें आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं 3 साल के, 14 का 40,000, 15 का 46,000 और 16 का आपको दिया हुआ है 52,000। लेकिन एबनॉर्मल लॉस है 14-15 में। एबनॉर्मल लॉस होगा तो आप क्या करेंगे, द्वारा ऐड कर देंगे ना। देखो आपने क्या किया, 14 का प्रॉफिट लिख दिया, 15 में द्वारा आपने एबनॉर्मल लॉस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया और 15-16 कर दिया। अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपने टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दिया। और गुडविल आपने कितने साल की परचेज की है, देखिए मैं अभी क्वेश्चन में दिखा रही हूँ आपको कि लास्ट 3 ईयर्स की आपने गुडविल परचेज की है, लिखा हुआ ना लास्ट 3 ईयर। तो आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी यहाँ पर क्या गुडविल आपकी, गुडविल ऑफ द फर्म 2 ईयर परचेज, 2 ईयर्स की परचेज की है, ये तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, तो आपने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से बेटा आपने ये क्वेश्चन करने हैं, आपका 3rd, 4th, 5th। अब देखिए 4th क्वेश्चन, चलो एक बार और देखते हैं। इसमें आपका हर साल कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। देखो 16 में आपका क्या है, एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन है तो आप क्या कर देंगे, द्वारा माइनस कर देंगे। 17 में आपका क्या दिया हुआ है, एबनॉर्मल लॉस है, तो आप क्या कर देंगे, द्वारा ऐड कर देंगे। 18 में आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो आपको इंश्योरेंस करवाना, देखो बेटा ये तो हर साल ही करवाओगे ना आप इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस तो आपका जरूरी है, तो ये खर्चा आपका क्या होगा, हर साल का खर्चा माना जाएगा। तो आप एवरेज में, चाहे तो आप हर साल कर लीजिए, चाहे आप एवरेज में आप इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करके इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। देखिए बेटा ये आपका 3rd, 4th, 5th, 6th, ये सब क्वेश्चन आपके एक जैसे हैं। 7, आप इसमें से केवल एक 8th इलिस्ट्रेशन है जो आप इसको छोड़ सकते हैं। आप अपने 1 to 7, 1 to क्वेश्चन पे आप अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, उसी हम उसके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप 3 to 7 क्वेश्चन अपने आज कंप्लीट कीजिए। और आप अपनी टेस्ट की प्रेपरेशन जरूर करना बेटा, क्योंकि आपका 22 को अकाउंट्स का फर्स्टली टेस्ट है, तो आप उसकी तैयारी भी करना। और केवल आपको ये 4 या 5 क्वेश्चन ही करने हैं, अभी आप इतना ही काम करें। ओके।